नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सीएम भजनलाल शर्मा पर हमला बोला है। जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा, सीएम भजनलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार के विधायक हैं, उन्हें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनमें अनुभव की कमी है, इसलिए मैं उनकी बातों को ज्यादा माइंड नहीं करता। वहीं गहलोत ने कहा कि उनका तो नाम ही भजनलाल है, तो उनको तो भजन करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इमरजेंसी के मुद्दे पर दिए गए बयान पर भी अशोक गहलोत ने आज सीएम पर तंज कसा। जेल हम भी गए हैं, भजनलाल को नहीं मालूम है। इतना ही फर्क है कि वो गए जेल इमरजेंसी के अंदर गए और हम लोग जेल गए जब इंदिरा गांधी को आपने तो चुनाव जीत के आए थे, चिकमंगलूर से, बावजूद उसके आपने पार्लियामेंट से उनको निष्कासित कर दिया और जेल भेज दिया। उनके समर्थन में लाखों लोग जेल गए हैं हिंदुस्तान भर के अंदर। 2000 लोग तो मेरे ख्याल से जोधपुर से गए होंगे, तो वो माहौल अलग था। तो उनको भजनलाल को भी इतने नए हैं ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान है, तो अभी उनको कई जानकारी है नहीं, इसलिए ऐसी बातों को बोल देते। मैं माइंड नहीं करना चाहिए, वो भजनलाल ही है, भजनलाल ही भजन करने वाले भी होते हैं। इसलिए क्या है कि उनको तमाम बातों की जानकारी नहीं है। राजस्थान की सियासत में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि शेखावत को संजीवनी घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मानहानि का केस वापस लेना चाहिए और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि यदि शेखावत निर्दोष हैं तो उन्हें पीड़ितों की समस्या सुलझाने के लिए संघर्ष समिति और प्रभावित लोगों के साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए। उदयपुर में लोकतंत्र के प्रहरी सम्मान समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत के दावे का खंडन किया। मदन राठौर ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार के चेहरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है। भाजपा में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है। केंद्र राज्य की डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत जैसे संजीदा व्यक्ति 3 बार के राजस्थान के सीएम रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आए वो इस लोकतंत्र के हत्यारों के समर्थन में बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ अब बीजेपी सरकार के मंत्री खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। संजीवनी घोटाले पर दिए अशोक गहलोत के बयान पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जब आरोप सही नहीं थे तो गहलोत जी ने एक सम्मानजनक प्रतिनिधि के खिलाफ बयान देकर उनकी छवि धूमिल की। साथ ही कहा कि उनको बता कि आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद और आधारहीन था, तब केस से बचने के लिए इधर उधर गलियां ढूंढ रहे थे। जोगाराम ने कहा, केस वापस लेना या नहीं लेना गजेंद्र सिंह शेखावत का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि पर बिना ठोस आधार के सिर्फ राजनीतिक द्वेषता में आरोप लगाना बहुत ही गलत काम है। ये बयान राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र वाला बयान देकर गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करने के लिए उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा भी मैदान में उतर गए। उन्होंने एक्स पर लिखा, अशोक गहलोत ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसी दिन से मुझे हटा न दे, मुख्यमंत्री बदल न दे, इस डर में 5 साल बिताए। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उन्होंने तमाम षड्यंत्र, तिगड़मे, अपने ही नेताओं की जासूसी, आलाकमान से गद्दारी और विश्वासघात तक किया। अब सरकार बदल गई है, लेकिन उनका भ्रम बना हुआ है। उन्हें लगता रहता है कि वो मुख्यमंत्री को हटा न दे, बदल न दे। खुद को अशोक गहलोत का शुभचिंतक बताते हुए लोकेश शर्मा ने आगे लिखा, मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पाया कि जिस व्यक्ति ने 5 साल कुर्सी छिन जाने के डर में निकाले हो, उसे पीटीएसडी नामक रोग की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। बीजेपी के अंता से निलंबित और सज्जायाफ्ता विधायक कंवरलाल मीणा ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। दया याचिका राज्यपाल के सामने पेश होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के हमला बोलने के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बयान दिया है। यूडीएच मंत्री खर्रा ने आज कहा कि राज्यपाल के यहाँ दया याचिका लगाना असंवैधानिक नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगाने का
सभी को अधिकार प्राप्त है। अब देखना होगा कि राज्यपाल इस मामले में विधिक राय के बाद क्या फैसला लेते हैं। कंवरलाल मीणा को हाल ही में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। अब विधायक कंवरलाल मीणा की ओर से राज्यपाल के समक्ष दया क्षमा याचिका लगाई गई है। चूरू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नीम के पेड़ से टकरा गई, जिसमें मौके पर ही 2 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार की रफ्तार से पेड़ का एक हिस्सा टूट गया, जिसे कार लगभग 20 फीट तक घसीटती हुई ले गई। भीषण टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को कार से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। यह दर्दनाक हादसा सुजानगढ़ में छापर रोड पर गुलेरिया के पास हुआ। राजधानी जयपुर में हुई अच्छी बारिश का असर अब कानोता क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। कानोता बांध में लगातार पानी की आवक होने से अब ये बांध छलकने के करीब पहुंच गया है। अगर ऐसा होता है तो बांध के 25 साल के इतिहास में तीसरी बार नया रिकॉर्ड बन जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार बांध पर पानी की चादर चलने के लिए मात्र आधा इंच पानी की और जरूरत बताई जा रही है। प्रशासन के अनुसार जैसे ही बांध पूरी तरह भर जाएगा, उससे ओवरफ्लो की स्थिति बनेगी और जल प्रवाह की सुंदर झलक देखने को मिलेगी। कानोता बांध को हाल ही एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, छायादार स्थल, रेलिंग, सेल्फी पॉइंट और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।